मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, अब ये बताइएगा, बहुत सारी इसकी तय दर तय बात निकाली जा रही है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, कोई बातचीत चल रही है, नहीं चल रही है, क्योंकि अचानक ही तब्दीली ये नज़र आई है। एक तरफ तो पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से हर्जा सराई की जा रही थी और अब कहा जा रहा है कि भाई हुकूमत पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को लड़ाने की कोशिश कर रही है। जी शुक्रिया। देखें, जो बैकडोर डिप्लोमेसी या राब्तों की बात है तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बैकडोर नहीं है और ना ही कोई डिप्लोमेसी है। दरअसल आप दोनों जिस किस्म की ऐनक लगा के सियासी माहौल को देख रहे हैं और उसका तज्जिया कर रहे हैं, वो एक यकरुखी और यकतरफा अप्रोच के साथ आप देख रहे हैं। अगर आपको हमारी ऐनक यकरुख लग रही है तो उस दूसरे रुख के लिए हमने आपको जहमत दी है, वो रुख आप हमारे साथ शेयर करें प्लीज। आपने इतनी लंबी कहानी सुना दी, राना सनाउल्लाह और क्या नाम है वो मुसद्दिक मलिक की कहानियां सुना के, तो अब मेरी बात भी सुन लेना, नाराज ना होना। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ सैफ भाई के अब दूसरा उमर अयूब और गंडापुर साहब की भी कहानी सुनाई थी और उस तस्वीर का दूसरा रुख आप भी हमें पेश कर सकते हैं। जी, इतना आप दोनों का हसासियत है आपको कि बात करते ही आप लोग जो है ना आर्गू करने लग जाते हैं। हमारी तरह सियासतदानों की तरह बड़ा दिल रखें यार, कोई बात नहीं है, सियासत भी चलती है, टीवी भी चलता रहेगा। मेरी बात सुन ले, मैं बात करना चाह रहा हूँ ना। अब कर भी लेना बैरिस्टर साहब, करें बात। जी, मैंने जो बात की है ना, इसको कहते हैं अंग्रेजी में एलेगोरिकल एक्सप्रेशन। ये मैंने एक तमसीलन बात की है, आपको बराह रास्त जाती इल्जाम नहीं लगाया। लगा भी लूं तो क्या फर्क पड़ता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग तो आदि हैं इल्जामात लगाने के खुद। लेकिन बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सुनने के ज्यादा बैकडोर डिप्लोमेसी, चले फिर आप शुरू हो गए। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के बयानी में कोई फर्क नहीं आया। तहरीक इंसाफ का बयानी यही था कि ये लोग चोर हैं, बददियानत हैं, फॉर्म 47 जेली बनवा कर ये हुकूमत पे बैठे हुए हैं, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। और अवामी मैंडेट देखना है तो फॉर्म 45 जो कि अवाम के वोटों की अक्कासी करता है वो देख लें और उसके साथ कंपेयर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन एक्चुअल अवाम का नुमाइंदा है और कौन जेली मुंतखब शुदा है। अब जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम बहरूपिये हैं, हम पागल हैं, तो मेरे ख्याल में पागल की डेफिनेशन पे तो अगर पूरा उतरता है तो वो मेरे ख्याल में तो ख्वाजा आसिफ भी पूरा उतरता है। अगर डॉक्टर साहब अगर अपने दाएं बाएं देखे तो उन्हें पागल कई नजर आ जाएंगे और करप्ट भी नजर आ जाएंगे। अब रह गई बात तहरीक इंसाफ के बयानिए की, हमने कभी भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई नफरत फैलाने की या कोई गलत बात फैलाने की कोशिश नहीं की। हाँ, अलबत्ता हमने हमेशा फौज को सपोर्ट भी किया और खान साहब के बेतहाशा बयानात रिकॉर्ड में हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी लड़ाई किसी इदारे के साथ और फौज के साथ हरगिज नहीं है। हम फौज का एहतराम करते हैं, हमें पता है पाकिस्तान की इस रियासत के लिए फौज एक अहम सतून है और इसके बगैर हमारे निज़ाम इस मौजूदा हालात में तो चल ही नहीं सकता। रह गई बात कुछ लोगों के साथ जाती इख्तिलाफ की, हाँ उसकी गुंजाइश होती है, वो है, और उसकी गुंजाइश पाकिस्तान की तारीख में हमेशा रही है। आप सिकंदर मिर्जा और उससे शुरू करें अयूब खान के दौर से तो ये रही है, सियासतदानों के और फौज के बाज लोगों के आपस में इख्तिलाफात रहे हैं, वो हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आपको गुजरांवाला की वो तकरीरें भी याद होंगी जहां बाप बेटी जो है बड़े धरुज के साथ जो है वो किसी जर्नैल का नाम लेते थे और उनकी तस्वीरें दिखाते थे और क्या कुछ नहीं कहते थे। ये हमारी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। हमने तो किसी के खिलाफ इस तरह की बात इतने क्या कहते हैं जारहाना अंदाज में नहीं की। हाँ, अलबत्ता गिले शिकवे हमें यकीनन एस्टेब्लिशमेंट से रहे हैं। हम ये समझते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इनको जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ दे तो हम यकीनन इन लोगों के साथ ही जो चोर और करप्ट यहाँ मौजूद है इनसे निपट सकते हैं। और अच्छा बैरिस्टर साहब, अगर अब आपकी इजाजत हो तो हम कुछ पूछें आपसे, आप माइंड कर जाते हैं? अच्छा, नहीं, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर नौबत यहाँ तक आ गई है कि आप गुजरांवाला की तकरीर बड़े अरसे बाद आप लोग याद करा रहे हैं तो फिर कुछ तो बतलाए। अब आपने कहा कि कभी भी हमने फौज के खिलाफ कोई इस तरह की बात नहीं की, तो फिर हम मतलब ठीक है, शुरू के बयानात खान साहब के अपनी जगह, जहाँ वो कौम के सिपहसालार को कौम के बाप का दर्जा भी दे रहे थे, फिर अपनी हुकूमत किस तरह से चलाई जाती थी, वो सारे बयानात भी ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन हालिया, बल्कि हालिया क्या गुज़श्ता कुछ अरसे में होता
चलता रहा है, फिर 9 मई के वाक़यात भी हैं, फिर एहतजाज भी है, फिर बहुत कुछ है। सोशल मीडिया पे तो छोड़ ही दें, उस तरफ जाएंगे तो बात बहुत दूर निकलेगी। सो एक कभी भी का लफ्ज़ अगर हम हज़फ कर दें उस गुफ्तगू में से कि कभी भी हमने कुछ नहीं किया फौज के खिलाफ, तो अब आप लफाजियत को छोड़ के अपने पॉइंट पे आए ना, ये तो आप तबसरा कर रहे हैं मेरे नहीं, तो फिर कभी भी तो ना कहें कि फिर ये तो कहें कि हाँ हमारा मौक़िफ़ कुछ और था, हमने अपने हालात से सबक सीखा, हमारा मौक़िफ़ बदला और अब हमारा दोबारा मौक़िफ़ बदल रहा है। आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ना बने, आप एंकर बन के मुझसे बात करें। मैंने कभी भी इसलिए कहा है कि हमने फौज को बतौर इदारा हिट नहीं किया, कभी भी नहीं किया। फौज को नहीं, हम नहीं कहते यार, मैं बरबला कह रहा हूँ, फौज हमारी फौज है, कोई इसराइल की या हिंदुस्तान की फौज नहीं है। हमारा इख्तिलाफ हो सकता है पॉलिसियों पे, नुक्ते नजर पे, वो एक जमहूरी माशरे में हर किसी का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हमारी फौज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, अलबत्ता फौज के बाद लोगों के साथ इख्तिलाफात की बुनियाद पर बात हुई होगी और होती है, और वो कोई गलत बात नहीं है, ना गैर आईनी है ना गैर जमहूरी है वो। अभी तो लोग वही हैं, तो कैसे बात उन्हीं से आगे करने की कोशिश करेंगे, या बात आगे करने की कोशिश नहीं करेंगे, या बस ऐसे ही अभी आप वाटर्स टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो हमें खान साहब ने बार बार कहा है, अभी कुछ दिन पहले भी कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद में मैं किसी के साथ किसी वक्त भी बात करने को तैयार हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जाती मसला नहीं है, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैं जेल में भी रहने को तैयार हूं, केसेस भी भुगतने को तैयार हूं, सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस नेशन, हाँ मैं बात करने को तैयार हूं और हम बात करने के लिए हर वक्त हाजिर है। मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानी हैं और हमारी पाकिस्तानियत में किसी को शक नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी पाकिस्तान के मफाद में उसमें हम खड़े रहेंगे। नहीं, पाकिस्तानियत की तो कोई शक नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए, ना आपको किसी की पाकिस्तानियत पे शक होना चाहिए, ना आपकी पाकिस्तानियत पे किसी को शक होना चाहिए एट ऑल। ये तो हम कैटेगोरिकली यहाँ कहते हैं, क्योंकि माय वेरी डियर अब्दुल्ला साहब, जी सर, कलअदम करार देने की कोशिश की जा रही है। हमारे खिलाफ बयानात हैं कि हम एक गैर कानूनी पार्टी बन जाएंगे, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। अब आप प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ पढ़ें लॉ में, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो पार्टी जो मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रही हो उसको बैन किया जाता है। तो अगर हमारे ऊपर ये इल्जाम है तो मैं उस इल्जाम की तरदीद कर रहा हूँ। आप उनके बयानात देख लें, आप नहीं कह रहे होंगे, आपके जो लोग हैं इस वक्त इक्तिदार पे काबिज, वो ये बात कर रहे हैं और मैं उनको जवाब दे रहा हूं। अच्छा बैरिस्टर साहब, जी बैरिस्टर साहब, चलिए ये अब एक्सप्लेन कर दें, ये जो एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया जा रहा है खान साहब की तरफ से, बल्कि उनकी बहन भी बीच में आ गई और उन्होंने भी कहा है कि फौज न्यूट्रल हो जाए, और ये तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो लड़ा रही है फौज और पीटीआई को। अब ये इतने सालों का एक हिस्ट्री चली आ रही है, तो ये कोई मानेगा इस किस्म का बयानिया कि हुकूमत लड़ा रही है फौज को और पीटीआई को, अदरवाइज थिंग्स वर ओके? सर लड़ाई तो आपकी अपनी थी वैसे। चले बैरिस्टर साहब एक्सप्लेन कर देना, आपसे हमने सवाल किया, आप बता दें। तो जवाब देने ही लगा हूं कि अब्दुल्ला ने बीच में लुकमा दे दिया। माफ कर दें अब्दुल्ला, एक लफ्ज ना बोलना आप। जी बैरिस्टर साहब, कॉफी से पीऊंगा। आप जरा अब्दुल्ला का रिमोट कंट्रोल संभालें। जी आप जवाब दें। अब मेरा जवाब यह है कि हमने कोई नया मैसेज किसी को नहीं दिया। हम ये समझते हैं, ये हमारा क्या, ये पाकिस्तान के बच्चे की जुबान पे ये है कि ये जो चोर यहाँ बैठे हुए हैं इनका मफाद इसी में है कि पीटीआई इसी तरह की आजमाइशी सिचुएशन में रहे ताकि इनको हुकूमत करने का मौका मिले। अब उसके लिए यकीनन एस्टेब्लिशमेंट, मैं फौज की बात नहीं करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूंगा, जिसमें फौज भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, शायद जुडिशरी के भी बात लोग होंगे, एक बड़ी इस्तिलाह है, उसको उस बड़े पैराए में मैं बात कर रहा हूँ कि यकीनन हमारे इख्तिलाफात उनके साथ जब होंगे तो हमें हुकूमत जो है वो अपने लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देगी और वो अपनी मर्जी से सब कुछ करते रहेंगे। ये तो इनका सियासी मफाद है, हम तो उसको हिट करें। इस पर तो मेरे अपने बयानात रिकॉर्ड पे हैं जिसमें मैंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून की कोशिश है, बल्कि हुकूमत की कोशिश है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के आपस में इख्तिलाफात हो ताकि ये मजे कर सके। हमने उनको यही बात अगर अलीमा खान ने की है या किसी भी और रहनुमा ने की है तो वो इस तनाजर में और इस पैराए में की है। अब रह गई बात लड़ाई की, देखें हमारी तो इनके साथ लड़ाई 1 घंटे की भी लड़ाई नहीं है, ये तो आपस में लड़े बैठे हैं। ये जो आज आपने जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनाई हैं इनसे जरा हल्फ लेके पूछें कि ये शहबाज शरीफ के साथ है या नवाज शरीफ के साथ है। और तो छोड़ें, इनकी वो जो खवातीन हैं
पंजाब में, वो आपस में लड़ी बैठी हैं। वो ख्याली प्रोडक्शन में बैठ के ड्रामे बन रहे होते हैं सियासी, और फिर वो सियासी ड्रामे ऑन एयर होते हैं और फिर एक तासुर दिया जाता है जैसे एवरीथिंग इज ऑल राइट, वेयर एज एवरीथिंग इजंट ऑल राइट। सब कुछ खराब है और आपस की लड़ाइयां हैं, एक दूसरे की शक्लें नहीं देख सकते हैं। वो खवातीन जो हैं, मैं उनके नाम क्या लूं, आपके सामने हैं, वो दो जो मरियम नवाज की काबीना में हैं, उन दोनों का हाल देख लें। आप ऊपर लेवल पे शहबाज शरीफ के हवारियों का हाल देख लें, सब एक दूसरे से लड़े हुए हैं। ये हमारे लिए एक घंटे की मार है। सिर्फ ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उसके बाद फिर आप देख लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देख लें। अब आप कहती हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी लड़ाई, तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है? वो भी तो इसी एस्टेब्लिशमेंट का एक आदमी है। वो किस हद तक तासुब की बुनियाद पर, बल्कि पूरा इलेक्शन कमीशन ऐसा एक इदारा बना हुआ है जिसकी जाती दुश्मनी बन गई है पीटीआई के साथ। तो ये हमारे ये गुजारिशात हैं, शिकायत हैं, उन शिकायत को दूर किया जाए तो सियासत के मैदान में हमारा मुकाबला अल्लाह की फजल से और कोई पाकिस्तान में नहीं कर सकता। हम ही होंगे और हम ही वापस आएंगे। तो आर्मी चीफ से भी आपको कुछ जाती शिकायत हैं? नहीं, मेरी तो कोई जाती शिकायत नहीं है। खान साहब के हवाले से खान साहब के जो एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हैं, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ पाकिस्तानी के आर्मी चीफ हैं, सुलझे हुए इंसान है, जिम्मेदार इंसान है, समझदार इंसान है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है, एक बड़े लीडर हैं। मेरे ख्याल में अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो भी आपस में बैठ के हल हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह के मसाइल में कोई हतमी बात नहीं होती, रास्ते बंद नहीं होते, लेकिन और लोग जो उसमें फायदे लेने की कोशिश कर रहे हैं वो मामलात को बिगाड़ रहे हैं और वही मामलात को खराब कर रहे हैं। आप मेरी एक आखिरी बात सुन लें, अपने इस्तेहकाम को देख लें, कितना इंपॉर्टेंट कौमी सलामती का इशू था। उस पर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें फौज भी थी, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी थी, उसमें हुकूमत भी थी, उसमें हमारे वजीर आला साहब भी थे, अली अमीन गंडापुर। हुआ क्या? उसके बाद वजीर आजम ने एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना ब्रीफिंग करके ये तासुर दे दिया कि शायद नया फौजी ऑपरेशन केपी में शुरू हो रहा है। उसकी वजह से फौज पर तनकीद केपी में शुरू हो गई और जगहों में तबसरे शुरू हो गए। किसको नुकसान हुआ? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को नुकसान हुआ, फौज पर बेजा तनकीद शुरू हो गई और आखिर में हुआ क्या? अता तारण ने कह दिया जी हमने तो ऑपरेशन की बात ही नहीं की, ये तो ऑपरेशन नहीं था, ये तो बाज़ इक़दामात का एक अमूमी या मजमूई नाम था। अब इस तरह की जब हरकतें होंगी, जब बनू में वाकया हुआ, बनू में हमने मामला संभाल लिए, राजीनामा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अमन जरगा भी हो गया, वजीर आला ने तकरीर भी कर दी, लेकिन अमीर मकाम और अता तारण बैठकर कहने लगे कि जी ये तो गलत हुआ है, ये तो पीटीआई ने किया है, और वही फौज और अवाम को लड़ाने की कोशिश। तो बात यह है कि जब आपकी नीयत खराब होगी तो अल्लाह आपको इसी तरह रुसवा करेगा जैसे ये हो रहे हैं। साहब, थैंक यू।